जब न समय था, न आकाश की सीमा, न दिशाओं का कोई अस्तित्व, तब आदि शक्ति के दिव्य संकल्प से ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती के ज्ञान प्रकाश में सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि निर्माण के उपरांत देवी सरस्वती की दिव्य सलाह से ही ब्रह्मदेव ने 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति की। इन्हीं प्रजापतियों से आगे चलकर देवताओं, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा विविध जीव जगत का उदय हुआ। तभी से यह संसार गति में आया और वह युग सत्य युग कहलाया। सृष्टि तो पूर्ण हुई, परंतु ज्ञान के अभाव में संसार अभी भी मौन और दिशाहीन था। तब देवी सरस्वती की करुणा से ब्रह्मदेव के अंतःकरण में दिव्य ज्ञान का उदय हुआ। वही ज्ञान वेदों के रूप में प्रकट हुआ, जिसे देवी सरस्वती ने अपनी वाणी और वीणा के मधुर नाद से ऋषि मुनियों तक पहुंचाया। सृष्टि रचना के आदिकाल से लेकर लोक स्थापना तक ब्रह्मदेव तथा देवी सरस्वती ने बराबर का योगदान दिया। कालचक्र निरंतर गतिमान रहा और उसी कालक्रम में वह क्षण आया जब ब्रह्मदेव के अंतःकरण में देवी सरस्वती के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। ब्रह्मदेव निरंतर देवी सरस्वती के चिंतन में निमग्न रहने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अब उनका ध्यान सृष्टि रचना के कर्तव्य से हटकर पूर्णतः देवी सरस्वती पर केंद्रित हो गया हो। जब इस स्थिति का आभास देवी सरस्वती को हुआ तो वे ब्रह्मदेव से रुष्ट हो उठी और अपना स्थान त्याग कर उनके ऊपर अत्यंत ऊंचाई पर जाकर स्थित हो गईं। यह दृश्य ब्रह्मदेव के हृदय को गहरे आघात से भर दिया। उस क्षण उनके भीतर प्रचंड क्रोध का उदय हुआ। क्रोधावेश में उन्होंने अपना 5वां मस्तक प्रकट किया और आकाश की ओर तीव्र गति से अग्रसर होते हुए देवी सरस्वती के सम्मुख जा खड़े हुए। अहंकार से अभिभूत होकर उन्होंने मर्यादा का परित्याग किया और वाणी की अधिष्ठात्री देवी का घोर अपमान करने लगे। ब्रह्मा के इस पंचम विकृत और अहंकारी रूप को देख तथा उनके ही हाथों स्वयं का घोर अपमान होता देख देवी सरस्वती क्षण भर भी न रुकी। क्रोध और करुणा से व्यथित होकर उन्होंने उसी क्षण ब्रह्मलोक का परित्याग किया और पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गईं। जब देवी सरस्वती ब्रह्मलोक का परित्याग कर चली गईं, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल व्याप्त हो गई। उसी क्षण समस्त देवगण, महर्षि एवं तपस्वी गण ब्रह्मलोक में एकत्र हुए। वे सभी ब्रह्मदेव के चरणों में नतमस्तक होकर गहन आदर, विनय और चिंतन के साथ उन्हें उनके पथ से विचलित होने से रोकने का प्रयास करने लगे। पितामहाय नमः। हे सृष्टिकर्ता, आपका 5वां मुख धर्म की सीमा लांघ चुका है। कृपा कर उसका परित्याग करें और पुनः अपने मूल धर्म पथ पर लौट आए। हे सृष्टिकर्ता, अभी भी समय शेष है। कृपा कर अपने इस अभिमान से ग्रस्त सिर का परित्याग करें और माता सरस्वती को ब्रह्मलोक में पुनः आमंत्रित करें। इसे मैं प्रार्थना समझूं या चेतावनी? और अब आप सभी देव, ऋषि, मुनि स्वयं सृष्टिकर्ता को सद्बुद्धि देने चले हैं। स्वयं ब्रह्मा को। मैं अपने पथ पर पूर्णतः अडिग और सटीक हूं। समझाना है तो जाकर देवी सरस्वती को समझाओ। अब आप सभी जा सकते हैं। ब्रह्मदेव, आपकी भूलें अब केवल आपकी नहीं रही।
अब उनका भार संपूर्ण सृष्टि पर पड़ रहा है। अब भूल दोहराने का नहीं, अपितु अपनी त्रुटियों को सुधार कर पुनः सृष्टि कर्तव्य में प्रवृत्त होने का समय है। बार बार की गई भूल अब क्षम्य नहीं। स्मरण रखिए, सृष्टि धैर्य से चलती है, अहंकार से नहीं। अब कृपया अपने पद का शोधन करें, हे ब्रह्मदेव। हे नारायण, अब आप हमें हमारे कर्तव्य का उपदेश ना दें। हमें भली भांति ज्ञात है कि हम क्या कर रहे हैं। ये ना भूलें, हम स्वयं ब्रह्मा हैं, सृष्टि के रचयिता, और इस कारण इस सृष्टि में हमारा स्थान सर्वोच्च है। इसी प्रकार श्री विष्णु सहित समस्त देव और ऋषि मुनियों के प्रार्थनाओं को अस्वीकार वन दिखाकर ब्रह्मदेव अपने अभिमान में चूर्ण व स्थिर रहे। हे महेश्वर, आपकी शरण में सरस्वती का नमन स्वीकार हो। हे त्रिलोचन, ज्ञान की यह वाणी आज व्यथित होकर आपके सम्मुख खड़ी है। यदि शीघ्र आपका हस्तक्षेप न हुआ तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, क्योंकि ब्रह्मदेव अब स्वयं को भी पहचान नहीं पा रहे। चूंकि चतुर्मुख अब पंचमुखी हो चुके हैं, उनका पांचवा मुख अभिमान का है, या कहें तो स्वयं अभिमान। इसी अभिमान ने ब्रह्मदेव का संतुलन छीन लिया है। वे अब सृष्टि का दायित्व त्याग कर केवल और केवल प्रेम प्रसंग में लीन रहने लगे हैं। वह घड़ी अब दूर नहीं जब ब्रह्मदेव के साथ साथ समूची सृष्टि का भी संतुलन टूट जाएगा। इससे पहले कि यह अनर्थ घटे, हे सृष्टि के संहार करता, उठिए।